सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के सभी लोग इस पर्व को बड़े ही खुशी के साथ मना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर में ये जो पर्व है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो स्टार्ट किया गया है, आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो हम लोग को इतना पता है कि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में 26 जनवरी के दिन ही क्यों ये संविधान लागू किया गया, दूसरा कोई डेट क्यों नहीं चूज किया गया, और इस संविधान को बनाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, क्या क्या किसने इसमें संविधान बनाने के लिए क्या क्या किसकी उपयोगिता है, कौन से व्यक्ति है जिसने संविधान को अपने हाथों से लिखा है, और कौन सा व्यक्ति है जिसने इसके ऊपर आकृति किया हुआ है, और कौन से व्यक्ति है जिसने संविधान को एक बेहतरीन प्रारूप तैयार किया है। तो पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको ये पूरा संविधान के बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर में जो 15 अगस्त होता है और 26 जनवरी जो कि आज है, तो 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए 15 अगस्त में जो है कि अंग्रेज जो है कि भारत को छोड़ करके अपने यहाँ चले गए थे, यानी हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन जो 26 जनवरी है इसमें हुआ क्या था कि भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो उन्होंने क्या किया था, इस संविधान को जो है कि लागू कराया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि देखिए जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो झंडे का ध्वजारोहण करते हैं, है ना। यानी जो झंडा होता है उसको क्या किया जाता है कि अंग्रेजों के झंडे को उतार करके, ठीक है, और अपने झंडे को ले जाया गया, तो वो कहलाया ध्वजारोहण, और ये होता है प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है, न कि ध्वजारोहण होती है। यानी इसमें केवल ध्वज को फहराया जाता है, इसमें ऑलरेडी जो है कि झंडा जो है कि ऊपर रहेगा और वहीं फहराना होगा। लेकिन 15 अगस्त में नीचे से झंडे को ऊपर लेके जाना होता है और ऊपर फहराना होता है। आई बात समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है। यानी झंडे में अगर बात करूं तो झंडे को नीचे से लेकर जाकर ऊपर फहराया जाता है वो 15 अगस्त होता है। लेकिन जिसमें झंडा ऊपर ऑलरेडी बांध दिया गया होगा उसके बाद नीचे से फहराया जाएगा तो वो 26 जनवरी। तो 26 जनवरी में ये झंडा का जो फहराने का काम होता है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन जो है कि काम होता है आपका कि प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं। और ये 26 जनवरी वाला जो है कि ये जो दिल्ली का राजपथ है उस राजपथ पे ये किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में संविधान क्या है। तो देखिए मैंने पूरा डिटेल्स बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले यही जानते हैं कि जो 26 जनवरी जो हम लोग मना रहे हैं ये कौन सा है। तो याद रखिएगा 77वां है ना, 77, ठीक है, या 77वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, अब ये 26 जनवरी जो है कि ये कब हुआ था कि देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। अब इसके पीछे का कारण क्या है। कारण यही है कि 1929 ईस्वी में, यानी दिसंबर का महीना था, और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस जो है कि लाहौर में अधिवेशन कर रही थी, ठीक है, तो वहीं पर सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दिसंबर 1929 ईस्वी में जब ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई, फिर गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अगले ईयर यानी दिसंबर के बाद जो कि जनवरी स्टार्ट होगा, यानी 1930 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले ईयर्स में जो लास्ट संडे होगा, यानी लास्ट रविवार होगा, यानी वो रविवार 26 जनवरी को पड़ रहा था। ठीक है, तो जो लास्ट रविवार होगा, है ना, अगले मंथ में यानी जनवरी में, उस दिन पूरे भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी, या पूरे भारत में उसका आंदोलन होगा पूर्ण स्वराज के लिए।
तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारत में जो है कि आंदोलन किया गया पूर्ण स्वराज के लिए। इसलिए इस 26 जनवरी को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही क्या किया गया, संविधान लागू किया गया, ताकि ये डेट हमारा बरकरार रहे 26 जनवरी, और सभी भारतीयों के अंदर है ना इस डेट के महत्व को समझ में आए। तो आप एक बात यहाँ पे देख रहे हो ना कि इसमें जो है कि हमारा देश जो है कि आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ चंद नेताओं के कारण देश को जो है 2014 में आज़ादी अगर दी गई है, तो मैं कहता हूं उन सभी नेताओं से कि आपको गणतंत्र दिवस या इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनानी चाहिए। क्यों नहीं मनानी चाहिए? क्योंकि ये जो आप मनाओगे 26 जनवरी को, ये तो कांग्रेस के अधिवेशन से स्टार्ट है, तो आपको ये नहीं मनानी चाहिए। अगर आप मना रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्ट आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर इस समय जो सरकार है, जिसको चाहिए कि ये आज़ादी अगर 2014 में मिला है, तो फिर उन्हें ये मनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो मना रही है तो वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या होता है कि ये जो संविधान है, इसको लिखने में जो टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको निर्माण करने में लगा था। इसकी जो लागत आई थी, खर्च आई थी 63,96,729, या लगभग में कह दीजिए लगभग 64 लाख भी कह सकते हो। ठीक है, देखिए जब ये संविधान पहली बार बनाया गया तो इसके अंदर जो अनुच्छेद थे ना, ठीक है, वो 395 आर्टिकल्स थे, यानी अनुच्छेद थे, और 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये 395 जो आर्टिकल्स हैं वो जो है कि 448 हो चुके हैं, और जो 22 भाग है वो 25 हो चुका है, और जो 8 अनुसूचियां थी वो 12 हो चुका है। ठीक है, अब इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी संविधान के निर्माणकर्ता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है ना, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताऊं कि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, उस समय जो है कि संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ है ना, जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब बनकर ये तैयार हो गया संविधान, तो उस समय उस संविधान के ऊपर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, है ना। संविधान सभा के जो सदस्य थे 299, ठीक है, उसमें से 284 26 नवंबर 1949 ईस्वी को उपस्थित रहे, और उन्होंने जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस दिन उन्होंने क्या किया, उस पर हस्ताक्षर किया। तो टोटल 284 लोग थे। अब 284 लोग कब हस्ताक्षर किया? 26 नवंबर 1949, और संविधान भी उसी दिन बनकर तैयार हो गया। इसलिए 26 नवंबर को हमेशा संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें साइन करने वाले जो व्यक्ति थे ना, उसमें पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रथम प्रधानमंत्री जी ने पहला साइन किया था, और सबसे लास्ट में साइन किया था हमारे जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा कि संविधान के ऊपर जो है कि हस्ताक्षर अगर किया गया था तो पहला हस्ताक्षर किसका था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और अंतिम हस्ताक्षर किसका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब देखिए, इस संविधान को हाथों के द्वारा भी लिखा गया है। तो वो हाथ से लिखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, शांति निकेतन विद्यालय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक है, जिन्होंने इस संविधान को 6 महीने में हाथों से लिख दिया। 6 महीने इनको लगे, और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने क्या किया? पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ आकृतियां भी बनाई गई, संविधान को एकदम बेहतरीन दिखने के लिए आकृतियां भी बनाई गई। तो वो आकृति यानी कलाकृति किसने किया था? याद रखिएगा, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था, है ना। उसके ऊपर जो आकृतियां है वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने उसके ऊपर आकृतियां किया था। अब देखिए, जो ये बनाया गया संविधान, ठीक है, जब ये संविधान बनाया गया तो इस संविधान का हिंदी संस्करण भी किया गया, यानी हिंदी में इसका रूपांतरण भी किया गया, और उसको करने वाले व्यक्ति थे बसंत कृष्ण वैद। कौन था? बसंत कृष्ण वैद, है ना। याद रखिएगा कि हिंदी में इसका जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद।
इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। अब देखिए ये जो संविधान बना उसका पहला पेज है ना, पहला पेज, पहले पेज पे उसका नाम क्या है, उसका नाम तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना। पहला पेज पे क्या है तो प्रस्तावना है। याद रखिएगा कि संविधान के पहले पेज पर क्या है तो प्रस्तावना है। ठीक है, अब देखिए जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो इंग्लिश में इसके 251 पेज हैं। कितने हैं, इस पर 251 पेज है। और इसमें वर्ड की बात करूं, शब्दों की बात, 1,17,369 है ना, 1,17,369 जो है कि ये शब्द हैं। इस संविधान को हीलियम के बक्से में बंद करके, है ना, हीलियम के बक्से में बंद करके संसद के लाइब्रेरी में रखा गया है। ठीक है, दिल्ली वाला जो संसद है ना उसके लाइब्रेरी में इसको रखा गया है संविधान को। याद रखिएगा कि संविधान को कहाँ रखा गया है तो हीलियम के बक्से में बंद करके उसको रखा गया है जो संसद है, संसद के लाइब्रेरी में। देखिए हमारा जो संविधान है ना वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है कि भारत का ही है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कितने शब्द है, 1,17,369 यानी 251 पेज का है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो साइज की बात करूं तो साइज जो है कि 22 इंच और 16 इंच, यानी 22 इंच लंबा है और 16 इंच चौड़ा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है तो याद रखिएगा मोनाको का। किसका है, मोनाको का, जिसमें जो शब्द है ना वो 3,814 ही शब्द हैं, है ना, 3,814 ही शब्द हैं। तो ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, लेकिन इसका पेज ज्यादा है। पेज के अकॉर्डिंग ये छोटा नहीं है ना, शब्दों के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे छोटा जो है कि जो संविधान है वो मोनाको का है ना। किसके अकॉर्डिंग, शब्दों के अकॉर्डिंग, उसमें कितने शब्द हैं। लेकिन अगर पेज के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका अमेरिका है ना। विश्व का पहला लिखित जो संविधान है वो अमेरिका का ही है। उसका 4 पेज ही है। मूल रूप से जो प्रतियां बनी थी उसकी वो 4 पेज की थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें जब संशोधित होता गया तो वो पेज लगभग 30 से 36 पेज हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें शब्दों की बात करूं तो लगभग 4,543 से लेकर के 7,591 तक पेज है। यानी इस अमेरिका के अंदर जो संविधान बना हुआ है जो छोटा है विश्व का 4 पेज का ही है, लेकिन शब्दों के अकॉर्डिंग 4,543 से लेकर के लगभग 7,591 मतलब शब्द है इसके अंदर। ठीक है, तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही है। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है तो मोनाको का है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा जो है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, ये मैंने बताया कि आखिर में गणतंत्र दिवस क्या है। ठीक है, और गणतंत्र दिवस पे क्या होता है और गणतंत्र दिवस में जो संविधान लागू हुआ था वो संविधान किस किस तरह से बनाया गया। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कैसा रहा, जरूर बताइएगा।